क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आपके पॉइंट्स भी वैलिड हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो तो लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल सी बात को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बोलते हैं कि सब उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग आपके वर्ड से पहले आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी को फील करते हैं। और अगर ये मैच नहीं करता तो आपकी बात का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर कम्युनिकेशन का रियल गेम क्या है और कैसे आप अपनी बात को इतना पावरफुल बना सकते हो कि लोग नेचुरली आपको सुनने लगें। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है लिसनिंग का, यानी कि कम्युनिकेशन बोलने से ज्यादा सुनने में होती है। ज्यादा लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलने की स्किल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि रियल कम्युनिकेशन सुनने से स्टार्ट होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो ज्यादा सुनते हैं। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, वो भी बिना इंटरप्ट किए और बिना जजमेंट के, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली आपको इंपॉर्टेंस देने लगता है। क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। जब कोई इंसान आपके बारे में बात करता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हैप्पीनेस से रिलेटेड केमिकल होता है। मतलब जब आप किसी को बोलने का मौका देते हो तो वो आपके साथ सबकॉन्शियसली पॉजिटिव कनेक्शन फील करता है, और वही कनेक्शन कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस आपके वर्ड से पहले आती है। आपने शायद सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, और ये बात कम्युनिकेशन में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट नॉन वर्बल होता है। लोग आपके वर्ड से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट और एक्सप्रेशन को नोटिस करते हैं। और जब आप झुककर बात कर रहे होते हो, आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे होते हो या फिर नर्वस होकर बात कर रहे होते हो, तो आपकी बात ऑटोमेटिकली वीक लगने लगती है। लेकिन जब आप स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस और स्टेबल आई कांटेक्ट के साथ बात करते हो तो आप बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले भी कॉन्फिडेंट लगने लगते हो। और जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन इसमें आपकी बात की क्लैरिटी भी बहुत मैटर करती है। इसलिए बोलते हैं ना कि सिंपल बोलना सबसे पावरफुल होता है। क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज करके इंटेलिजेंट लगना चाहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जितने सिंपल और क्लियर बात होती है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इस कॉन्सेप्ट को प्रोसेसिंग फ्लुएंसी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो चीज इजिली समझ आ जाती है वो ज्यादा बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल लगती है। जब आप अपनी बात को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाला बिना किसी एफर्ट के उसे समझ पाता है, और जब अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है तो कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर्स वो नहीं होते जो कॉम्प्लिकेट बात करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल वे में समझाते हैं। और इसमें आपका बोलने का टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कैसे बोलते हो वो आपके क्या बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एक सेंटेंस अगर दो लोग अलग अलग बोलते हैं तो दोनों का इम्पैक्ट भी अलग होता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो टोन को वर्ड से पहले प्रोसेस करता है। अगर आपका टोन कनेक्टेड है, काम है और कंट्रोल्ड है तो लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका टोन शाय है या फिर एग्रेसिव है तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन में डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका बोलने का टोन ही डिसाइड करता है कि आपकी बात पावरफुल लगेगी या फिर लोग उसे इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे इमोशनल करेक्शन वही रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग आपकी बात नहीं, आपका इम्पैक्ट याद रखते हैं। सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन वो होती है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि कनेक्शन क्रिएट करती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स याद रखते हैं। जब आप अपनी बात में इमोशंस, रिलेटेबल एग्जांपल और रियल लाइफ सिचुएशन को ऐड कर देते हो तो आपका मैसेज ज्यादा डीपली कनेक्ट करता है। और इसी वजह से स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। जब सामने वाला इंसान आपकी बातों में खुद को रिलेट करने लगता है तब कम्युनिकेशन रियल बन जाती है। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि प्रैक्टिस से आती है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस रिपीटेशन से बिल्ड होता है। अगर आप बार बार बोलते हो, इंटरेक्ट करते हो और अपनी बात को एक्सप्रेस करते हो तो ब्रेन उस सिचुएशन को नॉर्मल मान लेता है, जिसके साथ धीरे धीरे आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। इसलिए बेस्ट कम्युनिकेटर्स वो नहीं होते जो परफेक्ट होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेंड स्किल है। इसलिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कम्युनिकेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है एबिलिटी, बॉडी लैंग्वेज, क्लैरिटी, टोन और इमोशनल कनेक्शन का। और सबसे पावरफुल बात तो ये है कि ये चीजें प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव करी जा सकती हैं। अगर आप कॉन्शियसली अपने कम्युनिकेशन पर काम करते हो तो आप अपनी पर्सनालिटी और इम्पैक्ट दोनों को चेंज कर सकते हो। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि कई लोग कम्युनिकेशन इंप्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जो लोग नेचुरली स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं वही अच्छा कम्युनिकेटर बन पाते हैं। लेकिन क्या इंटेलिजेंस सच में बाय बर्थ आती है, या फिर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके अपनी इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं? अगर जानना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।